वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हार्बर्जर मॉडल। ठीक है, तो ये जो हार्बर्जर या हार्बर्जर मतलब जो भी आप प्रोनाउंस कर सके इसे, तो ये जो मॉडल है वो जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल है टैक्स इंसिडेंस का। ठीक है, मतलब जनरल इक्विलिब्रियम में टैक्स जो है जब लगेगा किसी पे तो उसका जनरल इफेक्ट क्या होगा, इस पर ये हमारा जो मॉडल है ये बेस्ड है। तो इसे 1974 में हार्बर्जर ने दिया था। ठीक है, तो ये क्या कहता है, सबसे पहले पार्शियल टैक्स इंसिडेंस का मॉडल में हम देखते थे कि अगर किसी 1% पे टैक्स लग रहा है तो उसका इफेक्ट उसी पे कितना होगा, वो पार्शियल टैक्स इंसिडेंस का केस था। लेकिन जनरल टैक्स इंसिडेंस में हम ये देखते हैं कि मान लो किसी लेबर के लिए अगर एक सेक्टर में टैक्स लग रहा है तो बाकी में कितना होगा, हम वो चीज़ें देखते हैं। ओके, तो हम अजम्पशंस पे चलते हैं इस मॉडल के। ठीक है, सबसे पहली बात है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में कैपिटल और लेबर जो है वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग आउटपुट डबल कर रहे हैं, इनपुट डबल कर रहे हैं, तो आउटपुट भी हमारा डबल हो रहा है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रिटर्न जो स्केल है। ठीक है, मतलब जितने से आप इनपुट बढ़ाएंगे उतने से आउटपुट भी हमारा बढ़ जाएगा। जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग सेक्टर्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में अलग अलग है। ठीक है, हो सकता है किसी एक सेक्टर में जो है लेबर यूज़ ज़्यादा होता हो तो किसी दूसरे में जो होता है वो कैपिटल ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे कि इन जनरली हम बात करें तो जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हैं वो डिफ़र करती हैं। ठीक है, अलग होती हैं हर सेक्टर्स में। अब ये हमारा टैक्स इक्विवेलेंस रिलेशंस दिया है। ठीक है, ऑल्दो इसका इतना काम नहीं है बट स्टिल ये टैक्स इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है, ये टी के एफ मतलब देखो यहाँ पे एफ और एम जो है वो फूड और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिखा रहा है। ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं कि जनरल दो टैक्स को मिला के एक टैक्स कैसे बनता है। ठीक है, अब टी के एफ यहाँ पे जो है वो शो कर रहा है कि टैक्स ऑन द कैपिटल इन द फूड सेक्टर, यानी फूड सेक्टर में जो कैपिटल लग रहा है उस पर कितना टैक्स है। TLF का मतलब है कि लेबर जो फूड सेक्टर में लग रहा है उस पर कितना टैक्स है। ठीक है, और ये दोनों जब टैक्स हम लोग ऐड करते हैं तो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, TF यानी टोटल टैक्स इन द फूड सेक्टर। फिर ये TKM यानी कैपिटल जो कि यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, LM यानी लेबर जो यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और TM यानी टोटल जो टैक्स लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो जब इन दोनों का टैक्स हम ऐड करेंगे तो हमारा TM यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आ जाएगा। यानी देखिए, जब कैपिटल में जो टैक्स लग रहा है और जो लेबर पर जो टैक्स लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इन जब दोनों टैक्सेस को ऐड करेंगे ना तो वो पूरा टोटल सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, टोटल सेक्टर का। अब वैसे ही TKF यानी कैपिटल फूड सेक्टर में जो कैपिटल पे टैक्स लग रहा है प्लस कैपिटल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टैक्स लग रहा है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल TK यानी टोटल कैपिटल पर कितना टैक्स लग रहा है वो चीज़ हमें मिल जाएगी। यानी जो पूरे प्रोडक्शन एरा में हमारा कैपिटल है उस पर कितना टैक्स लग रहा है वो चीज़ हमें पता चल जाएगी। ऐसे ही TLF TLM है तो LF मतलब होता है लेबर जो कि फूड सेक्टर में, उस पर कितना टैक्स लग रहा है। LM मतलब जो लेबर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उस पर कितना टैक्स लग रहा है, और TL मतलब टोटल जो हमारा टैक्स लग रहा है उस पर कितना होगा वो चीज़ें हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है कि मतलब परफेक्ट होता है, यानी कैपिटल लेबर जो है एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। ठीक है, example, the capital labor ratio in the production of food is about twice that used in the production of textile. The industry in which capital labor ratio is relatively high is characterized, यानी देखो कैपिटल लेबर रेशियो की यहाँ पे बात कर रहा है, तो जहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होता है उसमें कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं, जहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो उतना हाई नहीं होता है वो लेबर इंटेंसिव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्टर के सप्लायर्स, जो सप्लायर्स हैं कैपिटल और लेबर के, वो अपना टोटल रिटर्न जो होता है वो मैक्सिमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल और लेबर जो होते हैं हमारे परफेक्टली मोबाइल होते हैं, मींस दे कैन मूव फ्रीली अक्रॉस द सेक्टर्स। ये यहाँ पे परफेक्ट मोबाइलिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक अजम्पशन होता है
ठीक है। और जो रिटर्न होता है इन दोनों पर वो भी हमारा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जो टोटल नेट रिटर्न्स होता है वो सेम होता है। फिर उसके बाद हम बात करें तीसरे की, मार्केट स्ट्रक्चर कॉम्पिटिटिव यानी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है। वेजेस वगैरह ये सब फ्लेक्सिबल होते हैं, फैक्टर्स फुली एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। उनके मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से उनको पेमेंट दी जाती है, ठीक है। टोटल फैक्टर सप्लाईज, जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल और लेबर जो इकोनॉमी में है वो फिक्स्ड है, ठीक है। फिर कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस वो आइडेंटिकल प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। कोई डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट क्रिएट नहीं होता है इस चीज़ से। फिर उसके बाद टैक्स इंसिडेंस, डिफरेंशियल टैक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। यानी एक टैक्स को दूसरे टैक्स के लिए आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारी अजम्पशंस हो गई। ये मेन अजम्पशन ही हार्बर-बर्जर की थ्योरी में है। अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टैक्सेस पर क्या इसका एनालिसिस होता है, निचोड़ होता है जनरल इक्विलिब्रियम टैक्स का, ठीक है। मान लो एक कमोडिटी टैक्स पर क्या इसका है, तो जब मान लो कि टैक्स जो है वो फूड पर इम्पोज किया गया तो उसकी रिलेटिव प्राइस जो होती है वो इंक्रीज़ हो गई। तो अब कंज्यूमर क्या करेंगे कि वो मैन्युफैक्चरर्स पे ज़्यादा जाएंगे एज़ कम्पेयर टू फूड, मैन्युफैक्चर ज़्यादा खरीदेंगे। इसकी वजह से फूड कम और मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होंगे। और जैसे ही फूड का प्रोडक्शन फॉल होगा, जो कैपिटल और लेबर जो फूड प्रोडक्शन में पहले एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे अब वो मैन्युफैक्चरिंग वाले में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कैपिटल लेबर रेशियो है वो लेकिन डिफरेंट होगी अलग अलग सेक्टर में, ठीक है। तो जो रिलेटिव प्राइस जो कैपिटल और लेबर का होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। किस हिसाब से चेंज होगा कि कितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑब्जॉर्व करने के लिए एम्प्लॉयड है, ऑब्जॉर्व करने के लिए रेडी है जो अनएम्प्लॉयड फैक्टर्स हैं फूड प्रोडक्शन के, ठीक है। मान लो फूड प्रोडक्शन में, चलो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो फूड है वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, ठीक है। तो जैसे कि यूएस में ऐसा होता है कि फूड जो सेक्टर होता है ये कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि वहाँ पर ट्रैक्टर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं तो कैपिटल इंटेंसिव उसको माना जाता है फूड सेक्टर को। तो वहाँ पर ज़्यादा कैपिटल अब्जॉर्व हो रहे हैं फूड सेक्टर में, ठीक है। तो अगर मान लो फूड सेक्टर पर टैक्स लगा और उसका दाम बढ़ा तो वहाँ पर जो कैपिटल यूज़ का हो रहे हैं फूड सेक्टर में उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना पड़ेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से रिलेटिव जो प्राइस है कैपिटल की हमारी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, ठीक है। इवन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो कैपिटल है वो भी फॉल होगा, सिर्फ जो फूड सेक्टर में जो कैपिटल यूज़ हो रहा था उसी का नहीं, ठीक है। इवन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कैपिटल है उसका भी प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम एक जनरल टैक्स लगाते हैं, एक जनरल टैक्स किसी आउटपुट पर लगाते हैं पर्टिकुलर सेक्टर के, तो ये जो होगा वो रिलेटिव प्राइस उसका इनपुट का घटा देगा जो कि इंटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है उस सेक्टर में। मतलब क्या कि अगर फूड प्रोडक्शन है, फूड के आउटपुट है हमारा, उस आउटपुट के उस पर्टिकुलर सेक्टर के आउटपुट पे यानी फूड पे अगर हमने कोई जनरल टैक्स लगाया, एक टैक्स लगा दिया, तो फूड प्रोडक्शन में जो कैपिटल इंटेंसिवली यूज़ हो रहा है वो कौन सा हो रहा था, कैपिटल। तो वो जो कैपिटल है जो कि ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इंटेंसिवली यूज़ हो रहा है, उसकी जो रिलेटिव प्राइस है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, घट जाएगी। और सिर्फ उसी सेक्टर में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो कैपिटल यूज़ हो रहे हैं उनकी भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो द ग्रेटर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द मोर ड्रामेटिक विल बी द चेंज, यानी जितना ही फूड का डिमांड इलास्टिक होगा उतना ही चेंज क्या होगा, ज़्यादा ड्रामेटिक होगा, यानी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। उससे जो है ज़्यादा कैपिटल हमारा डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो फूड का दाम बढ़ने से हमारे लोग जो हैं ज़्यादा इलास्टिक, मतलब ज़्यादा इलास्टिक उनका कंजम्पशन है वो फूड से बिल्कुल ही शिफ्ट हो गया तो कैपिटल का दाम तो और घट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ये चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं कि क्या होगा। तो सोर्स साइड के बजट से फूड टैक्स जो होगा वो उनको हर्ट करेगा जो कि ज़्यादा कैपिटल यूज़ करते हैं,
ठीक है। जो लोग ज़्यादा कैपिटल में एम्प्लॉयड होते हैं, कैपिटल यूज़ करते हैं, कैपिटल एज अ सोर्स यूज़ करते हैं, उन्हें ज़्यादा हानि होगी, ठीक है, उनको ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और जो है तो अगर हम लोग इंसिडेंस देखें इस फूड टैक्स का, तो सोर्स और यूज़ दोनों साइड से इंसिडेंस हमारा डिपेंड कर रहा है। यूज़ का मतलब क्या कि मान लो एक कैपिटलिस्ट है, अगर वो कैपिटलिस्ट बहुत ज़्यादा फूड अगर वो खाता है तो वो वर्स हो जाएगा, ठीक है, बोथ काउंट्स पे। जैसे कि कैपिटलिस्ट है, अगर कैपिटलिस्ट ज़्यादा अगर वो मान लो वो कैपिटलिस्ट है और वो कैपिटलिस्ट जो है वो कैपिटल ज़्यादा यूज़ करता है, तो उसका तो सोर्स जो है कैपिटल जो है, जो कि सोर्स ऑफ इनकम है उसका, उसके दाम घट गए, ठीक, और फूड के दाम बढ़ गए, ठीक। फूड जो है उस जो वो यूज़ करता है खाने के लिए, ठीक। तो वो सोर्स और क्या कहते हैं यूज़, दोनों साइड से क्या हो जाएगा, वर्स ऑफ हो जाएगा। जबकि एक लेबरर है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना लेबर लगाता है, वो तो बेटर ऑफ हो जाएगा क्योंकि लेबर का दाम बढ़ा है, तो वो क्या कहते हैं सोर्स साइड से तो बेटर हो जाएगा, लेकिन क्योंकि लेबर है वो भी फूड खाता है तो यूज़ साइड से वो वर्स हो जाएगा। तो ये हमने देखा ये हमारे कमोडिटी टैक्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जनरली, ठीक है, दोनों सेक्टर में जनरल बात कर रहे हैं, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम जो टैक्स होता है, क्योंकि फैक्टर सप्लाईज फिक्स होते हैं, तो इस टैक्स को इनकम टैक्स को हम शिफ्ट नहीं कर सकते किसी भी पर भी, तो इनकम टैक्स कॉमन होता है, इससे आप एस्केप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा बर्डन भी बियर करना पड़ेगा। अगर जनरल टैक्स लेबर पर लगता है तो a general tax on labor is a tax on labor in all its use in the production of both food और manufacture। यानी जनरल टैक्स लेबर का क्या होता है कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर दोनों में लेबर जो लग रहे हैं उन दोनों के लेबर पर आपको टैक्स लगा देना है, ठीक है। तो आप अगर दोनों के लेबर पे आप वो टैक्स लगाएंगे तो कोई तो स्विच कर नहीं पाएगा एक जगह से दूसरे जगह के पेड़, ठीक है। मान लो अगर होता कि कैपिटल जो फूड सेक्टर है वहाँ के जो लेबर है उन पर टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो दोनों पर लग रहा है ना, तो कोई शिफ्ट करने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और क्योंकि फैक्टर के जो सप्लाई हैं वो भी फिक्स्ड हैं, तो लेबर को ही पूरा बर्डन बियर करना पड़ेगा अगर उस पर टैक्स लग रहा है, ठीक है। अब ये टैक्स इंड्यूसेस अ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमें दिया है कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कैपिटल है तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई, क्यों, क्योंकि टैक्स की वजह से, तो उसका आउटपुट क्या होगा और फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा ये हमें देखना है। तो आउटपुट इफेक्ट क्या होगा कि जो रिलेटिव प्राइस है मैन्युफैक्चर का वो बढ़ जाएगा, यानी मैन्युफैक्चर वाली जितनी भी चीज़ें होंगी जो मशीन्स वगैरह यूज़ कर रही होंगी उनके प्राइस हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा मैन्युफैक्चर वो कर रहा है जो भी इंसान, अगर हमारा वो लेबर इंटेंसिव होगा तो हमारे कैपिटल की प्राइस जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक। अगर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होंगे तो कैपिटल की प्राइस घट जाएगी। वही सेम बात है ना, अगर कैपिटल पे लग रहा है भाई तो क्या कहते हैं कि कैपिटल की जो दाम है वो घट जाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चर के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, वहाँ पे कैपिटल अब कम लगेगा तो कैपिटल के जो दाम है वो फॉल हो जाएंगे, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल फॉल्स, ठीक है। रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल फॉल तो यानी चेंज इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज थियोरेटिकली एम्बिगियस, यानी यहाँ पर जो रिलेटिव प्राइस है कैपिटल का वो एम्बिगियस होता है, मतलब हमें कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग जो है जनरल टैक्स लगा दे रहे हैं तो उसमें हमारा इफेक्ट जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। अ टैक्स ऑन कैपिटल इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लीड्स टू एन आउटपुट इफेक्ट एंड अ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं ऑन द कैपिटल, किस कैपिटल पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कैपिटल पे, तो इसके वजह से आउटपुट इफेक्ट भी होगा और एक फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होगा। जो आउटपुट इफेक्ट होगा उसकी वजह से जो प्राइस है मैन्युफैक्चर का क्या हो जाएगा, वो
बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी की वजह से कैपिटल जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो घट जाएगा और लेबर अब ज़्यादा यूज़ होगा। अगर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है, उसमें कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हमारा जो है कैपिटल का प्राइस जो होगा वो घट जाएगा, क्योंकि वो लोग कैपिटल यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये लेबर इंटेंसिव है तो कैपिटल की प्राइसेस तो बढ़ी हैं तो बढ़ी ही रहेंगी, ठीक है, क्योंकि हमने किस पे टैक्स लगाया है, कैपिटल पे लगाया है, ठीक। तो जो फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट जो होगा वो क्या होगा कि फैक्टर के सब्स्टिट्यूशन के इफ़ेक्ट की वजह से प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या करेगा, कैपिटल को कम यूज़ करेगा और लेबर को ज़्यादा यूज़ करेगा, जिसके वजह से हमारा कैपिटल का प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऑल्दो इसमें समझने की बात ये है कि हमारा यहाँ पे बता रहा है कि अगर मान लो इंसिडेंस क्या होगा ऑफ अ पार्शियल फैक्टर टैक्स इन अ जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। एक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल में अगर आप पार्शियल फैक्टर टैक्स लगा रहे हैं तो क्या हो सकता है इससे, तो ये उन्होंने हैबर्जर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल में अगर आप पार्शियल फैक्टर टैक्स लगाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट एम्बिगियस होता है, उसमें हमें पता नहीं होता है कि क्या इफ़ेक्ट होगा। मे बी हो सकता है कि वो लोग कैपिटल पर आपने अगर टैक्स लगाया हो तो कैपिटल की जगह सब्स्टिट्यूट करके लेबर वो लोग अपना यूज़ करें और कैपिटल का दाम घट जाए, या हो सकता है अगर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ना हो तो कैपिटल का दाम बढ़ जाए। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब ये है हमारा पार्शियल फैक्टर टैक्स, ठीक है। तो पार्शियल फैक्टर टैक्स क्या होगा कि इफ़ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेबर इंटेंसिव होगा तो ज़्यादा लेबर अब्जॉर्व किया जाएगा फूड सेक्टर में और जो रिलेटिव प्राइस है कैपिटल का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा कैपिटल इंटेंसिव है तो रिलेटिव प्राइस हमारे कैपिटल की घट जाएगी। तो आउटपुट इफेक्ट इसमें एम्बिगियस होगा। फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वही है कि जैसे अगर मान लो वो सब्स्टिट्यूट होने लायक होंगे तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही कैपिटल ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा तो वो लोग लेस कैपिटल यूज़ करेंगे, लेबर ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो है जैसे जितने मतलब जितना फैक्टर मोबाइल होगा यूजेस के बीच, तो अगर यूजेस के बीच मोबाइल है, मतलब यूजेस के बीच मोबाइल का क्या मतलब है कि अगर आप यूज़ कर सकते हैं एक फैक्टर को दोनों इंडस्ट्री में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो जनरल इफेक्ट देखने को मिलेगा टैक्स का, ठीक है, दोनों सेक्टर्स में, ओके। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो होगा कुछ इसमें दिया है कि अगर कुछ अजम्पशंस चेंज कर दें तो ये जो हमारा जनरल इक्विलिब्रियम टैक्स है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम में बदल जाएगा। जैसे कि अगर हमारे इंडिविजुअल के टेस्ट डिफरेंट हों, तो अगर मान लीजिए एक टैक्स लगा रहे हैं हम लोग कॉरपोरेट सेक्टर में, तो वहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर में कैपिटल पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक। चलो ठीक है, कैपिटल में शिफ्ट हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जैसे कि एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जिसका आउटपुट आर परचेस्ड हाई प्रोपोर्शन फैमिलीज एट द लो एंड ऑफ इनकम स्केल, यानी होगा क्या कि जो है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में जितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, ठीक है, उनका दाम बढ़ जाएगा। और जो दाम जब बढ़ेगा तो उसको लो इनकम वाले भी तो यूज़ करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर का दाम बढ़ा, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो वो जो टैक्स हमने लगाया है टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर पे, उसके वजह से जो होगा वो लो इनकम पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाई इनकम पर ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये अगर डिफरेंस हुआ इंडिविजुअल के टेस्ट में। ऊपर हमने क्या माना था, इंडिविजुअल का टेस्ट कॉमन है। अगर फैक्टर्स इमोबाइल है तो इसका भी एक डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने इसमें जनरल इक्विलिब्रियम में माना था कि हमारे फैक्टर क्या है, परफेक्टली मोबाइल हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इमोबाइल हुए तो क्या होगा कि बहुत सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसके, ठीक है। मान लो हमने जो है किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे एक जो है टैक्स लगाया, तो अब जो है वो भाई मोबाइल तो है नहीं, तो उसी को पूरा बियर मतलब बर्डन उसी को बियर करना पड़ेगा। क्लियर कट होता है, ठीक है, होल बर्डन उसी को करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंसान जो है एस्केप नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो पूरी थ्योरी थी ये हमारी हैबर्जर के मॉडल के बारे में थी। इसमें आपको यही बताया गया था, मेन इनके अजम्पशंस हैं
एंड जो है ये बताया गया है कि जनरल इक्विलिब्रियम टैक्स कैसे मैटर करती है, कैसे कमोडिटी टैक्स लगाते हैं तो उसके आउटपुट पर अगर हम टैक्स लगाते हैं तो वो कैसे जनरली इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अगर वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं तब कैसे उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। पार्शियल इक्विलिब्रियम अगर जनरल केस में लगाते हैं तब कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, कुछ एजम्पशंस ड्रॉप कर दे रहे हैं तब कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली यही है हमारे हैबर्जर के मॉडल में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बिकॉज ये हैबर्जर का जो जनरल इक्विलिब्रियम टैक्स मॉडल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट टू gain you the better view of this theory. So yeah, thank you.